हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी शुरुआत होती है किचन से। मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी बिकॉज़ बहुत टाइम बाद आज सार्थक को स्कूल जाना था। तो बस सार्थक की फरमाइश से मैं बना रही थी उनके लिए बेसन का चीला। तो बस उसी की तैयारी हो रही थी और साथ साथ में मैं बात करती जा रही थी क्योंकि उसके पापा उसको रेडी करने के लिए जा रहे थे। तो वही बस चीज़ें ढूंढ रहे थे, कौन सी चीज़ क्या कहाँ रखी है, वही मैं बता रही थी उनको। क्योंकि मेरे आने जाने से ना तो बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं, तो जगह पे नहीं मिलती हैं। मैं होती हूँ तो सारी चीज़ें सेट करके रखती हूँ। सबसे बड़ा काम मेरा तो यही होता है, मतलब सब कुछ बिगड़ जाता है मेरे जाने से। बस यहाँ मैं उनको बता रही थी क्या कहाँ रखा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ, तब तक वो रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे काम भी करने थे। इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू किया, क्योंकि ये नाश्ता बनाने के बाद फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, बाकी के काम भी करने थे। तो सार्थक चला जाएगा स्कूल। मैंने सोचा कि उसके जाने के बाद मतलब अच्छे से काम हो पाएगा, टेंशन नहीं रहेगी उसको देखने की, उसको संभालने की, बार बार फिक्र करने की। क्योंकि वो रहता है ना घर में, तो इधर उधर बार बार उसको देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत ना करे, कहीं कुछ मतलब गिरना फिसलना चोट लगना, मतलब कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम बिगाड़ सकता है, ये सारी चीज़ें। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि जल्दी से बना के इसको स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। गाइस बस मैंने चीला बनाया और चीला रेडी हो गया था। वो क्या था कि जल्दी इसलिए बन गया क्योंकि इसमें कुछ टमाटर प्याज धनिया वगैरह ही सारी चीज़ें नहीं डालनी थी। इसको बस प्लेन चीला ही खाना था, तो मैंने उसके लिए प्लेन बनाया। अगर उसके मुंह में ज़रा सा जीरा भी चला जाता है तो उसके बाद फिर वो मतलब खाएगा ही नहीं, ऐसा हो जाता है कि मतलब बिल्कुल खाता ही नहीं, खाना ही छोड़ देता है उस चीज़ को। इसलिए उसका खाना बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है गाइस। क्या ही करें, बच्चे हैं, ख्याल तो रखना ही पड़ता है। इतना ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग बोलने लगते हैं कि बच्चे का ख्याल नहीं रखती है। बट लोगों को कौन बताए कि एक माँ से बेटर बच्चे का ख्याल और कोई भी नहीं रख सकता है। बस एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। और यहाँ मैं क्या था कि प्याज ढूंढ रही थी, मिर्च ढूंढ रही थी। मैंने सोचा कि लड्डू भी है तो वो खा लेगा, क्योंकि प्लेन खाना तो उसको पसंद नहीं है, तो थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर दूँगी तो अच्छे से खा लेगा। फिर उसके बाद मैं आई थी यहाँ छत पर। तो छत पर देखा तो बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बहुत गंदगी थी। तो फिर वो सारा कुछ साफ़ करके क्लीन करके मैं नहा वहा के फिर से आ गई किचन में। भूख लगने लग गई थी सभी लोगों को, तो बस फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। सब्जी बना ली थी, मैंने बनाया था बैंगन का भरता। तो हर कोई जानता है भाई, सर्दियों में बैंगन का भरता तो बहुत टेस्टी बनता है। तो बस आज सुबह सुबह फ्रेश सब्जी आ गई थी बाहर बिकने के लिए, तो मैंने वही ले लिया और उसको भून के मैंने बनाया था बैंगन का भरता। जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली, सेक ली मैंने। और समथिंग बज गया था, 1 डेढ़ बज गया था, लेट हो गया था थोड़ा। वैसे तो 12 के अराउंड हो जाता है खाना पीना, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि इतना सारा एक्स्ट्रा काम जो हो जाता है एक साथ, तो सारी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं और मुझे भी थोड़ा सा थकावट सी फील होने लगती है, बीमार होने लग जाते हैं। इसलिए इससे अच्छा है कि मतलब बीमार पड़े तो मतलब इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोज़ करते रहें, एक एक दिन करके एक एक काम निपटाएंगे। तो ये सारे काम करने के बाद मुझे घर का जो था बहुत और भी काम करना था। तो पतिदेव चले गए थे बाहर, तो मैंने सोचा कि जब तक वो आएंगे तब तक गरम गरम रोटियां सेक लूँगी। बट वो नहीं आ पाए और उन्होंने फिर कॉल किया कि तुम खाना खा लो, मुझे लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने, सार्थक ने और लड्डू ने, तीनों लोगों ने खाना खा लिया। क्योंकि उनके सहारे बैठे रहते ना तो वो सच में बहुत टाइम बाद आए थे। वो 3 बजे के अराउंड आए थे और 3 बजे तक भूखे रहना इम्पॉसिबल था क्योंकि मेरे को और भी सारे काम थे इसलिए। खाना खाने के बाद सारा कुछ बर्तन धुलने के बाद मैं किचन में ऐसे कुछ बर्तन नहीं छोड़ती हूँ कि हाँ चलो अभी छोड़ो बाद में कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस जल्दी जल्दी जो भी काम होता है हाथ में आता है उसको बस वहीं फिनिश करती हूँ, तुरंत का तुरंत, बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो बस बर्तन करके फिर उसके बाद मुझे जाना था, मतलब मेरा जो कबर्ड है
इतना सारा मैसी हो रखा था, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा। गर्म कपड़े, सर्दियों के कपड़े जो थे वो निकाले हुए थे, पड़े थे ऐसे ही, और जो गर्मियों के कपड़े थे वो थे, सारे मिक्स थे, इधर का उधर सारा सब कुछ, मतलब पूरा रूम फैला पड़ा हुआ था। तो मुझे वो सेट करना था कबर्ड, सबसे बड़ा वो काम था। मेरे को टेंशन थी वो मैं कैसे करूं। और गाइस मुझे आज लाइव भी आना था 3 बजे, बट 3 बजे इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि टाइम इतना हो गया था और सार्थक को भी संभालना पड़ रहा था, बाहर खेल रहा था, उसको देखना पड़ रहा था बार बार जाके। अंदर आने का तो वो नाम ही नहीं लेता यहाँ आने के बाद। तो बस फिर क्या था, मैंने सोचा कि चलो पहले जाते हैं छत पर, जो कपड़े धुल गए सुखाए थे वो लेके आती हूँ और देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। सो देख सकते हैं मैंने अपनी छत को बिल्कुल क्लीन कर दिया था अच्छे से। और नहाने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी हुई थी धूप में, और सर्दियों में तो धूप बहुत अच्छी लगती है, अरे हर कोई जानता है, और फिर किसी को पसंद होती भी है, किसी को नहीं भी होती है सर्दियों में भी। ये रहा हमारा चूल्हा, जो कि अब सर्दियों में काम आएगा, चूल्हा जलाया जाया करेगा, खाना बनाएंगे इसी पे। थोड़ी सी और सर्दी हो जाए उसके बाद जलाया करेंगे। सो हमारे पतिदेव को छत पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, धूप में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं बैठते, बट मैं रहती हूँ, मैं बैठती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा लगता है। सो गाइस इतना सारा कुछ होने के बाद मैं और सार्थक सारे कपड़े, सारे जितने भी धुले हुए थे, खूब सारे कपड़े धुले थे मैंने, यहीं छत पे ही धुले थे। बाथरूम में धुलना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, एक तो थोड़ा सा हमारे टाइप में पानी भी थोड़ा सा कम आता है, धीरे धीरे आता है, तो सर्दियों में तो अच्छा नहीं, अच्छा क्या थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा भी है और इतनी देर तक बाथरूम में रहना, जितनी देर मैं बैठूँगी उतनी देर सार्थक पता नहीं कितने चक्कर लगाएगा, बाथरूम में आएगा, भीगेगा, कपड़े भिगाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसलिए मैं बाथरूम में वहाँ कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो सारे कपड़े मैं छत पे लेके आती हूँ, यहीं धुलती हूँ आके। और ख़ासकर सर्दियों में, गर्मियों में तो मैं बालकनी में जाके धुल लेती हूँ, बट सर्दियों में मैं छत पे ही कपड़े धुलती हूँ। सो गाइस देख सकते हैं हमारी छत कितनी क्लीन हो गई है। और सार्थक की साइकिल तो कबाड़ हो गई है। ये साइकिल जो है सार्थक की, मतलब सार्थक ने बहुत कम यूज़ की है, बाकी के बच्चों ने ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि जब सार्थक के लिए साइकिल आई थी तब सार्थक इतना अच्छे से चला नहीं पाता था और बाकी के बच्चे उसको यूज़ करते थे। और जब हम लोग जाते थे गांव वगैरह तो ऐसे ही बाहर ही छोड़ के मतलब चले जाते थे, बाहर इन द सेंस जो मेन गेट है वो खुला रहता था, तो कोई भी बच्चे आते थे जो चला लेते थे, तो उनको मना भी नहीं कर सकते थे, ऐसे हो जाता था। फिर देखिए गाइस आप हमारा रूम देख सकते हैं, सारा कुछ मैंने फैला के रखा है। अभी कबर्ड से कपड़े सारे नहीं निकाले हैं मैंने, ये वही मैं सेट कर रही थी जो 2 ट्रॉली बैग बाहर रखे हुए थे। तो मैं क्या सोच रही थी कि जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो एक में रख देती हूँ, बाकी के जो और कपड़े होंगे जो मतलब फेस्टिवल ओकेशन के हिसाब से जो पहनते हैं वो अलग किसी और में रख देंगे, और जो डेली यूज़ के होंगे वो कबर्ड में रख देंगे, ये सोचा था मैंने। फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन भी आप लोगों को दिखा देती हूँ बना के। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मुंह बहुत बनाती है, तो आप लोग भी देख लीजिए। कभी कभी तो वो लोगों को इतना पसंद आ जाता है, बोलते हैं दोबारा से बनाओ, फिर से बनाओ, बट फिर से नहीं बनता है। कितनी भी कोशिश कर लो फिर से नहीं बनता है। फिर मैं यहाँ सोच रही थी कि इस साड़ी का क्या किया जाए, कुछ तो किया जाए। ये साड़ी जैसे आई है वैसे के वैसे ही रखी, इसका मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक बार भी नहीं पहनी है। तो बस मैं यही सोच रही थी इसको कैसे डिज़ाइन करवाया जाए, इसका क्या बनवाया जाए। तो खैर जो भी है बनेगा तो आप लोगों के सामने आएगा। सो गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और बीच बीच में मेरे पतिदेव का फ़ोन भी आ रहा था। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मिलते रहेंगे रोज़ नए नए ब्लॉग के साथ, आप लोगों से नया कंटेंट भी लेके आएंगे। और बहुत ही जल्दी हम, जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आप लोगों को पता चलेगा बहुत ही जल्द। और जो मेरा लाइव है तो अभी थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, दिन इतना छोटा हो रहा है तो नहीं हो पा रहा है। और बाकी मैं कोशिश पूरी करूँगी डेली लाइव करने की और आप लोगों से मिलने की।
सो गाइस, मेरा भी मन करता है आप लोगों से मिलने का, बात करने का। आप लोग कमेंट करते हैं जितना, उतना ही हौसला मेरा और बढ़ता है और अच्छा लगता है, मुझे हिम्मत बढ़ती है। तो गाइस, सपोर्ट करने के लिए अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम न्यू ब्लॉग में, बहुत ही जल्द फ्री होके फिर मैं आप लोगों के लाइव में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।